जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में दोस्तों हम लोग जानेंगे विद्युत परियोजनाओं को। पहले हम लोग देखे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पिछले क्लास में देख लिए। उसी के बेस पे जो विद्युत परियोजनाएं जो चालू की गई है, जो लगाई गई है, आज हम लोग उसी को देखेंगे। कौन कौन से जो ना विद्युत परियोजनाएं जो ना उसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत लगाई गई है। तो आइए आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे विद्युत परियोजना को लेके। ये झारखंड भूगोल का जो है ना 12वां चैप्टर है और टोटल हम लोग को 19 चैप्टर करने हैं। इसमें क्या कहा गया, विद्युत परियोजनाएं, यानी जहां जहां पे विद्युत परियोजनाएं चलाई गई है उसके विषय में, कहाँ कहाँ विद्युत जो है ना झारखंड में उत्पादन की जाती है, कहाँ कहाँ विद्युत बनता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत विद्युत है। अगर झारखंड में बात की जाए ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो है ना एक प्रमुख साधन के रूप में किसे देखते हैं हम लोग, विद्युत को देखते हैं। विद्युत विद्युत जो है ना झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति का एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता 2590 मेगावाट है। ठीक है, इस राज्य में जो बताया गया स्थापित जो विद्युत, अभी जो इतना भी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रहा है, उसमें से बताया गया कि 2590 मेगावाट की जो ना ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और इसको जो है एक बार जो है करंट के साथ जो है अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है अभी जो ना बढ़ गया हो। ठीक, राज्य में प्रति इकाई विद्युत की खपत 200 किलोवाट है। राज्य में अगर कहा जाए तो प्रति इकाई मतलब लगभग लगभग सभी लोगों प्रति इकाई की बात की जाए तो इसमें खपत कितनी बताई गई है, 200 किलोवाट है, जो कि राष्ट्रीय औसत 450 किलोवाट के आधे से भी कम है। जो राष्ट्र का जो औसत है कि 450 होना चाहिए किलोवाट, उससे जो है ना काफी कम हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी अभी भी जो है ना कंज्यूम करते हैं। अतएव राज्य में विद्युत उत्पादन एवं खपतें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर राज्य में बात की जाए कि झारखंड में जो 2590 मेगावाट की जो ऊर्जा होती है, या तो 200 किलोवाट जो है, इससे जो है ना अधिक बढ़ाने की जो है ना आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना खपत और लोगों की जो है ना जरूरत है विद्युत को लेके अधिक है, जिसके कारण जो है ना विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ना हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं आगे बढ़ते तो देखते हैं क्या बताया गया है। राज्य को विद्युत प्राप्ति दो तरह की परियोजनाओं से होती है। अगर राज्य की बात की जाए कि राज्य विद्युत कितने तरह से प्राप्त करती है, या किस प्रकार जो है ना झारखंड में विद्युत जो है ना पाया जाता है, किस प्रकार जो है ना यहाँ की जो है ना विद्युत प्राप्ति का साधन क्या क्या है, तो उसके विषय में जाने तो यहाँ जो है ना दो प्रकार से बताया गया। एक ताप विद्युत परियोजना, यानी ताप का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को जो है ना ज्यादा बढ़ाकर हम लोग जो विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी कोयला के दहन से जो विद्युत हम लोग उत्पादन करते हैं वो। और दूसरा क्या है, जल विद्युत परियोजना। दूसरा क्या बताएगा, जल विद्युत परियोजना, यानी जल के द्वारा जो टरबाइन को घुमाकर जो विद्युत उत्पादन की जाती है उसको बताया गया है। तो झारखंड में देखा जाए तो विद्युत प्राप्ति के दो ही साधन बताए गए, ताप विद्युत परियोजना और जो ना जल विद्युत परियोजना। इसको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में कितने प्रकार जो है ना विद्युत प्राप्ति का साधन है। तो दो प्रकार के ताप विद्युत परियोजना है, जिसमें हम लोग देखेंगे थर्मल पावर जो है प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसमें क्या क्या गया कि झारखंड में विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत परियोजना का महत्व जो ना अधिक है। झारखंड में अगर विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो इसमें जो है ना विद्युत उत्पादन परियोजना का जो ना महत्व देखे तो हम लोग अधिक देखते हैं, क्योंकि यह जो है ना कोयला आधारित है। क्योंकि यह जो है ना झारखंड में जानते हैं कि कोयला की जो ना प्रमुख जो ना खाने हैं, और इसी से जो ना इसी कोयले से क्या करते हैं, दहन करके जो ना इसको थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना कोयला को पहले जो है कोयला को क्या किया जाता है, कोयला को जो है यहाँ पे बर्न किया जाता है, कोयला को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जलाने के बाद जो है इसके जो है ताप से क्या बनाया जाता है, विद्युत को तैयार किया जाता है। साथ ही यहाँ की नीची भूमि इसका पारेषण, यानी जो है ना ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। और यहाँ जो है ना जो उच्च नीच की जो भूमि है, इसमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है ना काफी आसानी हो जाती है। राज्य में 4 ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है। अगर झारखंड राज्य में बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना 4 प्रकार की जो ना 4 जो है ना ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है। यानी कोयले से जो है ना 4 जगहों पे जो है ना विद्युत का जो है ना निर्माण किया जा रहा है। उसमें पहला देखें तो बोकारो ताप विद्युत गृह है, नाम आता है किसका, बोकारो ताप विद्युत गृह का नाम आता है। आइए हम लोग देखते हैं। बोकारो ताप विद्युत गृह की बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये दामोदर घाटी परियोजना जो डीबीसी जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे नदी घाटी परियोजना में, उसी में जो है ये उसी के बेस पे जो है लगा हुआ है। यानी दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित जो है प्रथम विद्युत संयंत्र बोकारो ताप विद्युत गृह
स्थापित किया गया। और इसी के अंतर्गत ये कभी भी पूछा जा सकता है कि ये जो है ना विद्युत विद्युत जो है ना परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत जो है ना किस पर जो है ना आधारित है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना पर आधारित है और ये विद्युत संयंत्र बोकारो ताप गृह में स्थापित है। ठीक है, यह बोकारो बोकारो नदी जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, कभी भी पूछा जा सकता है कि बोकारो ताप विद्युत गृह कहाँ जो है ना स्थापित है, किस नदी पे है। तो ये बोकारो नदी अगर ऑप्शन में रहेगा तो बोकारो नदी मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दामोदर अगर रहा तो दामोदर नदी मानना पड़ेगा। उसके जो है ना सहायक नदी दामोदर नदी की जो सहायक नदी बोकारो नदी है, उसी पर जो है ना ये बोकारो ताप विद्युत गृह जो है ना यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि जो है ना जानते हैं कोयला बुझता भी है, कोयला जलाते भी है, तो उसको जो है ना पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है इसको नदी के किनारे प्लांट लगाया गया है। इसको जो है ना बात की जाए इसकी स्थापना, तो 1553 में यहाँ बिजली उत्पादन शुरू की गई थी। अगर कभी पूछा जा सकता है कि बोकारो तापगृह में विद्युत की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1953 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता भी पूछ सकता है कितनी है, तो 830 जो है मेगावाट की इसकी क्षमता है। और बोकारो ताप विद्युत गृह जो है किस प्रकार का है, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में ये आता है, यानी ताप विद्युत गृह में आता है ये। आगे की बात करें तो देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या बताएगा, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा एक स्थान का नाम है, उसी स्थान के नाम पे जो है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह रखा गया है। तो दामोदर घाटी निगम द्वारा जो है विद्युत गृह की स्थापना, अगर चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना की बात की जाए तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। यह बोकारो जिला में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो ये जो है ना 780 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता। तो इससे कई कुछ ही क्वेश्चन बन सकता है। यह चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस नदी पर जो है स्थित है, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा जो है विद्युत गृह की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना का डेट पूछ सकता है जो 1965 है। और यहाँ पे उत्पादन क्षमता कितनी है, 780 मेगावाट। ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते पतरातु ताप विद्युत गृह की बात करते हैं। यहाँ देश के जो है ना बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है। पतरातु ताप जो है ये देश में, ये जो है ना पूरे झारखंड में नहीं बल्कि ये जो है ना पूरे इंडिया के लेवल पे देखते हैं तो ये जो है ना काफी बड़ा जो है ना विद्युत गृह है। यह परियोजना जो है ना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में फरवरी 1973 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ जो है ना ये क्या था, सोवियत संघ रूस का ही एक पार्ट था सोवियत संघ। इसके सहयोग से जो है ये पतरातु थर्मल जो है ना विद्युत गृह की स्थापना की गई है। और ये जो है ना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। ये 2 क्वेश्चन यहीं से देखिए कि यह देश के जो है ना बड़े ताप विद्युत गृहों में से आता है। दूसरी बात, चौथी पंचवर्षीय योजना द्वारा पतरातु ताप विद्युत गृह का लगाया गया है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1973 में हुई थी। और किसके मदद से हुई है, तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। सोवियत USSR, ठीक है, जिसको जो है ना अभी रूस रसिया इसी को जो है ना हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। यानी कि सोवियत संघ में क्या था, रूस द्वारा जो है ना मेंबर था, 2 ही जो है ना वहाँ पे विभाजित हुए थे। एक अमेरिका के साथ गुट बनाया गया था और दूसरा जो है ना सोवियत संघ बना था। तो सोवियत संघ का ही जो है ना इसको लीड कौन करता था, रसिया करता था। तो इसी को जो है ना पूरा ग्रुप, एक मेंबर का ग्रुप को ही सोवियत संघ कहते थे, उसके जो है ना सहयोग से बनाया गया था। यह जो है रामगढ़ जिला में स्थित है। अगर पतरातु ताप विद्युत गृह कहाँ है, तो रामगढ़ जिला में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 840 मेगावाट है। इसकी जो है अकेले जो है ये 840 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जिसके कारण जो है इसको जो है भारत के प्रमुख विद्युत गृहों में से इसको माना जाता है एक। इस जो है विद्युत गृह से हटिया रांची स्थित HEC ठीक है को विद्युत आपूर्ति की जाती है। यानी जो है हिंदुस्तान जो है इलेक्ट्रो से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे और जानेंगे विशेष में। तो यहाँ तक को जो है ना इसको जो बनाने के लिए भी इस कंपनी HEC कंपनी जो है उसको भी जो है यहीं से जो है विद्युत की सप्लाई की जाती है। और ये जो है ना हैवी इंजीनियरिंग जो है ना कॉरपोरेशन, ये जो है एक कंपनी है, उसको भी जो है यही जो है ना बिजली की आपूर्ति करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं तेनूघाट जो है ना विद्युत गृह की बात करते हैं। यह परियोजना की बात करें तो 1990 के दशक में स्थापित किया गया था। मतलब तेनूघाट विद्युत परियोजना कब स्थापित किया गया था, तो 1990 के दशक में स्थापित की गई थी। यह जो है ना बोकारो के तेनूघाट के निकट
लालपनिया नामक स्थान पर स्थित है। यह बोकारो के आसपास देखे एक लालपनिया नामक जो है नामक स्थान है, वहीं पे जो है इसको तेनूघाट विद्युत गृह को स्थापित किया गया। इससे दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, परियोजना कब की है, ठीक है, कब स्थापित किया गया है, और ये कहाँ पे जो है ना स्थित है। तो तेनूघाट में है ये जो है ना लालपनिया नामक स्थान। अगर स्थान का नाम दिया तो इसे याद रखना है। आगे की ओर हम लोग बढ़े सॉरी आगे की ओर बढ़े तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे की ओर बढ़े तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है, अब देखते हैं जल से जो विद्युत तैयार की गई है उसके विषय में देखेंगे। तो जल विद्युत परियोजनाएं, अब देखते हैं थर्मल पावर जो है ना प्रोजेक्ट हम लोग देख चुके हैं, यानी जो है ताप विद्युत गृह देख चुके हैं। अब जो है ना हाइडल जो है ना पावर जो है ना प्रोजेक्ट को देखेंगे, जो जल से जो विद्युत उत्पादन की गई है उसको देखेंगे। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं के अंतर्गत जल द्वारा जो है ना विद्युत उत्पादन करने के लिए जो है ना जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है। राज्य का प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार है। अगर राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो वो जो है नीचे तालिका में दिया गया इस प्रकार है, जिसमें से एक देखते हैं प्रथम नंबर पे तिलैया जल विद्युत जो है ना केंद्र के विषय में। ये जो है दामोदर घाटी निगम के अधीन, यानी कि ये किसके अधीन है, दामोदर घाटी निगम के अधीन, जिसको हम लोग DVC भी बोलते हैं, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। 1953 ईस्वी में के प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया में स्थापित किया गया। झारखंड का अगर प्रथम जो है ना जल विद्युत जो है ना स्थापित कौन सी की गई है पूछा जाए तो तिलैया जल विद्युत जो है ना इसको प्रथम में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, 1953 में किया गया है। यह जो है ना बड़ाकन नदी जो है उस पर जो है ना ये बनाई गई है, जो कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पर किस नदी पर स्थित है, तो बड़ाकन नदी। अगर ऑप्शन में रहा तो बड़ाकन नदी, अगर किसकी सहायक नदी है या तो किस नदी के बेस पे है तो फिर दामोदर नदी भी ऑप्शन में रहे तो दामोदर नदी सेकंड ऑप्शन में हो जाएगा। अगर बोकारो नदी ना रहे तो पर स्थित है, जो कोडरमा जिले में स्थित है। और ये जो है ना कहाँ पे स्थित है तो कोडरमा जिला जो ना याद रखना, कोडरमा जिला के अंतर्गत ये आता है। जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता, अगर जल विद्युत केंद्र जो यहाँ लगाया गया इसकी उत्पादन क्षमता कहा जाए तो इसकी जो है ना 60,000 किलोवाट है, ठीक है, उत्पादन क्षमता। वहीं आगे हम लोग देखते हैं, पूछा भी जा सकता है कितने वाट की जो है उसकी उत्पादन क्षमता है, तो 60,000 जो है ना किलोवाट इसका बताया गया है। और इसको एक बार करंट से अपडेट भी कर लीजिएगा, हो सकता है अपडेट किया गया हो। मैथन जल विद्युत केंद्र एग्जाम से पहले एक बार अपडेट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं तो देखते हैं मैथन जल विद्युत केंद्र, यह दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर जो है ना 1957 ईस्वी में जो है ना मैथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। यह जल विद्युत केंद्र जो है बड़ाकन नदी, जिसको दामोदर नदी की जो है सहायक नदी बोलते हैं, पर जो है स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, बड़ाकन नदी में स्थित है। और वो जो है कौन है, दामोदर की सहायक नदी बड़ाकन नदी है, वहाँ पर स्थित है। कभी पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो बोकारो नदी बड़ाकन नदी में स्थित है। और ये जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो अक्टूबर जो है ना 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखना है। यह धनबाद जिले में स्थित है। और ये कौन से जिले में स्थित है तो धनबाद जिला के अंतर्गत ये आता है। यह गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। ये जो है ना गैस टरबाइन, यानी गैस जो है ना वाष्प से जो गैस बनता है उस गैस से जो है क्या करता है, टरबाइन को घुमाने का काम करता है, और उसी पर आधारित है। और विद्युत जो है ना उत्पादन केंद्र है, और उसी से जो है ना विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पूरे झारखंड में एकमात्र है। पूरे झारखंड में अगर बात की जाए तो गैस टरबाइन से जो है ना विद्युत उत्पादन की जाने वाली एक जो है ना एकमात्र ये जो है ना मैथन जल विद्युत केंद्र एकमात्र जो है ना विद्युत उत्पादन करने वाला है, जो गैस टरबाइन पर आधारित है। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन की क्षमता की बात की जाए तो 60,000 किलोवाट की जो है इसकी क्षमता बताई गई है। लगभग जो है ना वो इससे ऊपर वाला भी उतने के बताया गया, ये भी उतने का है, तो इसको याद भी रखना है। बाल पहाड़ी जल विद्युत, ये पूछा जा सकता है, जैसे कि गैस टरबाइन पर आधारित, और ये जो है ना एकमात्र झारखंड का ऐसा जो है ना विद्युत उत्पादन है। वहीं हम लोग देखते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र देखते हैं दामोदर घाटी निगम के जो है ना अधीन बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना की बात की गई। तो ये जो है ना जल विद्युत केंद्र बड़ाकन नदी, जिसको दामोदर नदी की सहायक नदी मानते हैं, वहीं पर जो है स्थित है। और ये जो है गिरिडीह जिला में
स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो ये कितना उत्पादन करता है, तो 20,000 किलोवाट जो है ना ये विद्युत उत्पादन करता है। एग्जाम से पहले एक बार जो है ना इसको जो है ना आप जो है ना गूगल करके चेक कर लीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़े तो देखते हैं पंचायत जल विद्युत केंद्र। पंचायत जल विद्युत केंद्र की बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पंचायत जल विद्युत केंद्र या दामोदर घाटी निगम के अधीन जो है ना 1959 ईस्वी में पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1959 में की गई थी। यह जो है ना जल के विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है। इसे धनबाद व पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थापित किया गया। यानी ये जो है झारखंड और जो है बंगाल दोनों का जो है सम्मिलित जो है परियोजना है। यह जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 40,000 जो है किलोवाट है। अगर जल उत्पादन से जो है बिजली जो उत्पादन की जाती है इसकी क्षमता कितनी है, तो 40,000 किलोवाट की क्षमता है। इसको जो है ना एग्जाम से पहले एक बार गूगल करके इसको चेक कर लीजिए, अपडेट कर लीजिएगा। अय्यर जल विद्युत केंद्र की बात करें तो यह तो जो है दामोदर घाटी निगम के अधीन अय्यर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। यह जल विद्युत केंद्र जो है ना दामोदर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दामोदर नदी पर स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 45,000 किलोवाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। वहीं जो हम आगे देखें तो देखते हैं कोनार जल विद्युत केंद्र। कोनार जल विद्युत केंद्र में देखें तो दामोदर घाटी निगम के अधीन है। यह भी क्या है, दामोदर घाटी निगम के अधीन है, यानी डीवीसी के अधीन है। डीवीसी के अधीन है। कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। कोनार जल विद्युत जो है ना केंद्र की स्थापना की गई है। यह जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी, यह जो है ना बोकारो नदी जो दामोदर नदी की सहायक नदी है वहीं पे जो है स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो बोकारो नदी पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। कौन से जिला में यह है, तो हजारीबाग जिले में स्थित है। यह इस जो है जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता, इसकी उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 40,000 जो है किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता। ये भी याद रखना एक चीज, कहाँ स्थित है, हजारीबाग में। किस नदी पर है, बोकारो नदी पर। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में। ये सभी चीजें जो हमें याद रखनी है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं स्वर्ण रेखा। अंतिम जो है हम लोग देखें तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत जो है ना परियोजना की बात की गई है। तो स्वर्ण रेखा जो है ना जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इस परियोजना की स्थापना, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब देखने को मिलती है, 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। यह परियोजना रांची के और मांझी प्रखंड में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, रांची जिले में स्थित है। अगर स्थान का नाम पूछ दिया तो और मांझी जो है ना प्रखंड में स्थित है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी में स्थित हुंडरू जलप्रपात से जो है ना 120 मेगावाट की जो है ना बिजली उत्पादन जो है ना किया जाता है। इस जो है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो लगाई गई है इसमें जो ना मुख्यतः देखा जाए तो ये हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की जलप्रपात वाला चैप्टर हम लोग पिछले ही पढ़ चुके हैं। तो उस क्लासेस को अगर देखे नहीं है तो उस क्लासेस को देख ले। तो हुंडरू जलप्रपात से जो है ना 120 मेगावाट जल विद्युत जो है ना उत्पादन की जाती है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा सारे के सारे जितनी भी विद्युत परियोजनाएं झारखंड में चलती है, दो प्रकार के बेसिकली देखा जाए तो एक ताप विद्युत परियोजना और एक जो है ना जल विद्युत परियोजना चलता है। ठीक है, तो इन दोनों परियोजनाओं में जितने जितने जो परियोजनाएं झारखंड में चलाई जा रही है उन सभी परियोजनाओं को देख चुके हम लोग। तो नेक्स्ट क्लासेस में जो हम लोग देखेंगे वो खनिज संसाधन को देखेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो है ना निरंतर क्लासेस पाने के लिए क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। तो पिछली क्लासेस में भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो उसको आप अगर नहीं देखे मैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को, तो एक बार जाकर उसे भी आप देख ले। उसी के बेस पे ये लगाया गया है। तो आज की क्लासेस में हम लोग यहीं रोकते हैं, अगले नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।